द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। 45 दिनों का एक कार्यक्रम सरकारी एजेंसियों को सौंपा गया है, ऐसी खबर आ रही है। वो खबर यह है कि ईडी को 45 दिन का टारगेट दिया गया है कि वो जाकर कुछ राज्यों, विशेष राज्य में जाकर वहां एक समीकरण तैयार करे। वो राज्य है बिहार, बंगाल और झारखंड। इन राज्यों में जाए और अपना करतब दिखाए। उसके करतब दिखाने से लोकसभा चुनाव का रास्ता जरूर साफ हो सकता है, क्योंकि ये ईडी का ही करतब था। अगर हम विपक्षी नेताओं के बयानबाजियों को ध्यान रखें तो संजय राउत का बयान हो या फिर उद्धव ठाकरे का बयान हो, यह कहा जाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी उलटफेर हुआ है उसमें ईडी का ही हाथ रहा है। यह विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी थी। संजय राउत बार बार ये कहते रहे कि देखिए कैसे जो है सब चीजें हो रही हैं, जो दबाव बनाया जा रहा है लोगों पर, इसीलिए पार्टी में टूट हुई। पहले शिवसेना टूटी, अब एनसीपी में बड़ी टूट हुई है। तो अब ये देखिए, बोलता हिंदुस्तान ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें लिखा है कि ईडी चीफ को 45 दिन दिए गए हैं ताकि बिहार, बंगाल, झारखंड में सरकार गिरा सके। ईडी चीफ को 45 दिन दिए गए हैं। ये खबर अब वायरल हो रही है, इसमें तरह तरह की चर्चाएं हो रही कि आखिरकार क्या वजह है, ईडी को क्यों इतना दिया गया। मैं आर्टिकल भी पढ़ के सुनाऊंगा और साथ ही साथ आपको लोगों के रिएक्शन भी बताऊंगा, आखिरकार लोग इस पर रिएक्ट क्या करें। पहले आर्टिकल में बताता हूं क्या क्या चीजें लिखी गई हैं बोलता हिंदुस्तान के इस आर्टिकल में। तो लिखा ईडी चीफ को 45 दिन दिए गए हैं ताकि बिहार, बंगाल, झारखंड में सरकार गिरा सके। यानी इन राज्यों में सरकार गिर जाए और फिर आने वाले समय में सरकार गिरेगी, राज्य सरकार गिरेगी। राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी अगर बनती है तो फायदा इसका लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा और आने वाले समय में जब यहां विधानसभा चुनाव होंगे तभी उनके फेवर में चीजें जाएंगी। ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाकर 15 सितंबर तक कर दिया है। ईडी चीफ के कार्यकाल बढ़ाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रहे जज ने कहा, क्या बाकी सब ईडी के अधिकारी अयोग्य हैं? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाया गया था कि भाई आप बाकी अधिकारी जो है उनको भी मौका दिया जाना चाहिए, वो भी ईडी के चीफ बने, अपनी हिसाब से काम करें, लेकिन वो सब अयोग्य है कहा, यह बड़ा सवाल है। भाजपा सरकार ने एक बार फिर से ईडी चीफ का कार्यकाल बढ़वा लिया है। ईडी चीफ संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने बदलकर 15 सितंबर कर दिया है। पहले 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग हो रही थी, लेकिन एक महीना पीछे करके सितंबर कर दिया गया है, जिसके बाद देश में सियासी हलचल मच गई है। विपक्ष के नेताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि ईडी, सीबीआई जैसे एजेंसियों का प्रयोग कर भाजपा गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को अस्थिर करना चाहती है। यह बड़ा आरोप लगा है कि भारतीय जनता पार्टी का यह प्लान है कि संजय मिश्रा कुछ और दिन रोका जाए और उनके थ्रू मतलब जो बिहार है, बंगाल है और झारखंड है, यहां की सरकार को अस्थिर किया जाए। विपक्ष का आरोप है कि ईडी चीफ संजय मिश्रा भाजपा के इशारे पर विपक्षी नेताओं पर साजिशन फर्जी जांच में फंसाते हैं। मतलब साजिशन कार्रवाई संजय मिश्रा कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं का यह आरोप है, और उन्हें डराकर भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना भी साधा है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा का कार्यकाल 1.5 महीना के लिए बढ़ा दिया है। यह एक बड़ा सवाल है, आखिर इस 1.5 महीने में क्या होने वाला है। मतलब यह इशारा प्रमोद तिवारी ने किया है कि इस 1.5 महीने के कार्यकाल में बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि इस 1.5 महीने कार्यकाल में सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश की जाएगी, ईडी का इस्तेमाल किया जाएगा, राज्य सरकारों को डराया जाएगा, विपक्ष के नेताओं को धमकाया जाएगा। जैसा कि आपने देखा, चाहे एनसीपी टूटी हो या फिर शिवसेना टूटी हो, उसके पीछे क्या वजह रही आप सब जानते हैं। और भी आप देख सकते हैं ईडी की जांच कहां तक जा रही है। कांग्रेस नेता ने आगे भी कहा, केंद्र सरकार इसलिए अपने पसंदीदा ईडी चीफ का कार्यकाल बढ़वाना चाहती है ताकि विपक्षी नेताओं पर मुकदमा दर्ज करवाकर गैर भाजपा शासित राज्य सरकारों को अस्थिर किया जा सके। भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले दिनों बिहार, बंगाल और झारखंड में गैर बीजेपी सरकार के नेताओं को ईडी का डर दिखाकर वहां की सरकार को गिराना चाह रही है। मतलब जहां गैर बीजेपी शासित राज्य है, जहां बीजेपी नहीं है, वहां उन सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश है। ईडी चीफ संजय मिश्रा कार्यकाल को अब 4 साल बढ़ाया, अब तक 4 बार बढ़ाया जा चुका है, माफ कीजिएगा 4 बार उनका कार्यकाल बढ़ा है। उन्हें नवंबर 2018 में 2 साल के लिए ईडी चीफ बनाया गया था, जिसे केंद्र की भाजपा सरकार ने नवंबर 2020 में एक अध्यादेश संशोधन कर 3 साल कर दिया था, जिसे केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 3 साल कर दिया। यानी 2 साल उनका कार्यकाल था, वो 3 साल हो गया, मतलब 3 साल कार्यकाल हो गया। फिर 2021 में जब आया तो फिर कार्यकाल बढ़ा दिया गया।
जो 31 जुलाई 2023 को समाप्त हो जाता, मतलब एक साल फिर बढ़ा, 2023 समाप्त होने वाला। लेकिन एक बार फिर केंद्र सरकार ने ईडी चीफ का कार्यकाल बढ़वा दिया, जिसको लेकर विपक्ष भाजपा पर जमकर आरोप लगा रहा है। और यह सवाल भी खड़ा होता है कि आखिरकार क्या वजह है कि बार बार ईडी चीफ का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है? क्या वजह है कि इतना मेहरबान हो गई है सरकार की सरकार चाहती है कि संजय मिश्रा जाए ही ना? पहले 2 साल रुके, 2 साल का कार्यकाल था, फिर संशोधन हो गया, 3 साल रोका गया, 3 साल के बाद 1 साल का संशोधन किया गया, 4 साल हो गया, अब फिर 1 साल बढ़ाकर 5 साल पूरा करवा दिया गया है। और अभी भी महीने टू महीने यानी 15 अक्टूबर तक के लिए फिर कार्यकाल बढ़ाने की बात कह दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब से 15 सितंबर तक कार्यकाल बढ़ेगा, तो 1.5 महीने का वक्त बचा है। और उसी 1.5 महीने को लेकर विपक्ष के नेताओं का सवाल धड़ाधड़ आ रहा है कि आखिरकार 1.5 महीने में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या 1.5 महीने में जो गैर भाजपा शासित राज्य है वहां कुछ बड़ा होने वाला है? वहां कोई खेल करने की कोशिश हो रही, कोई साजिश रची जा रही है? ये भी सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। अब इस पर लोग रिएक्शंस भी आ रहे हैं, रिएक्शंस आप देख लीजिए। परमजीत सिंह राणा लिखते हैं कि हार से पहले ही हार के सपने दिखाई देने लगे हैं। अगर ईमानदारी का दम है तो डरने की जरूरत नहीं है, ये भी चीज कही जा रही है। अगर ईमानदारी का है तो डरने की जरूरत है। इसको अलग एंगल से भी आप ले सकते हैं कि मतलब ये लोग कहना चाह रहे हैं कि जब ईमानदारी से काम हो रहा है तो डरने की जरूरत क्या है? अब देखिए सवाल कुछ हिंदू राष्ट्र वाले कुछ लोग हैं, वो भी सवाल तरह तरह खड़े करते लिखे। अबे बिकाऊ पट्टलकार कुछ भी लिखता है पड़ोसी के, अपने बाप के राजस्थान झारखंड बंगाल पर नहीं बोलेगा। बंगाल में ही महिला को नंगा कर घुमाया गया है। ये आप समझिए हिंदू राष्ट्र नाम के ट्विटर यूजर है और प्रोफाइल लगा रखी है भैया मोदी जी की प्रोफाइल है और अमित शाह जी लगे हुए हैं। मतलब देखेंगे आप प्रोफाइल तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये कैसी भाषा लिखेंगे इससे आप बाकायदे अंदाजा लगा सकते हैं। सुंदरलाल लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मिश्रा का एक्सटेंशन को अवैध करार दे चुका है, उसे वैध कैसे कर सकता है? किस कानून के तहत वैध करार दिया गया? सुप्रीम कोर्ट भी बिक चुका है। लोग सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा रहे हैं। ये फिलहाल गलत है, सुप्रीम कोर्ट सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन बार बार इस तरीके से हो रहा है तो सरकार पर सवाल तो खड़े ही होते हैं। मोहम्मद शाहिद हुसैन लिखते हैं कि एनडीए सरकार कितने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चला रही है? मीडिया के लोग भी कभी कभी प्रवक्ता के रोल निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। शायद रूबिका लियाकत जी का वो वीडियो उन्होंने देख लिया होगा, उस वीडियो के आधार पर ये बातें कह रहे होंगे, ये भी ठीक है। आप देखिए एक तस्वीर है जिसमें हिटलर की तस्वीर को मोदी जी के साथ मर्ज करके दिखाया गया है। एक था और एक है, लोग लिख रहे हैं। ये टीएस अरोरा है लिख रहे हैं। विजय सिंह है लिख रहे हैं कि और सुप्रीम कोर्ट ने 45 दिन का समय दे दिया, कमाल है। मतलब 45 दिन का समय दिया गया है, 45 दिन वैध कैसे हो सकता है? आरडी स्वामी लिख रहे हैं कि 2 साल अवैध, 45 दिन वैध। 45 दिन वैध कैसे हो सकता है? पहले इन पर यह कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये सिर्फ सनातन धर्म। अब इनका जो ट्वीट देखना, मजेदार ट्वीट इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि परिकल्पना की चरम सीमा, यदि ईडी द्वारा सरकार गिराई जा सकती तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल एवं अन्य राज्य सरकारें अभी तक गिर जाती, तथा यही हाल झारखंड का होता। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 45 दिन का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय संगठन FATF की विजिट को देखते हुए किया गया है। परिकल्पना तत्वहीन है। तेरी तो मतलब ऐसी बातें भी लिखी जा रही हैं, आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं। राष्ट्रपति लिखते हैं कि ये मिश्रा नहीं है, वजीफा है मेरा, खुदा है ये मिश्रा खुदा है। इस तरीके से भी लोग सुंदरलाल लिख रहे हैं कि ईडी डायरेक्टर का पद संभालने वाला अब पूरी सरकार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है मिश्रा के सिवाय जो पद को ग्रहण कर सके, यानी उनके सिवा और कोई है ही नहीं जो ये पद ग्रहण कर सके। इस तरीके से भी लोग सवाल उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि बार बार एक्सटेंशन किया जा रहा है, बार बार इनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, आखिरकार ऐसी क्या वजह है? 45 दिन में क्या होने वाला है सबके सामने आ जाए, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।